लोग के पास बाइबल है वहाँ पर? हाँ, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 1 से 5 तक। हाँ, आप लोग बाइबल खोल सकते हो, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं और मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, हालेलुया कहो। हाँ, तो लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जान जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम प्रार्थना करें इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करें। प्रभु यीशु मसीह, हम सबको सिखाओ परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन अभी अभी हमने सुना कि परमेश्वर आप इन वचनों से हमें सिखाइए परमेश्वर, हमारे दिल मन को तैयार करें ताकि हम तेरे वचन को अपने जीवन में बहुतायत से बसने पाए। और परमेश्वर तू हम सभी से बातें करें और हम सभी को सिखाने में परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो हम सभी से बातें करें। यीशु तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, जो परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर लेकर आया, जो पूरे सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाला, और पूरे सप्ताह परमेश्वर जब हमें रविवार के दिन सभा में जो सुनते हम लोग, वो वचन को पूरे सप्ताह हम मनन कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले रविवार को हमने संदेश को सुना था कि उद्धार क्यों जरूरी है लोगों को। अगर हम और आप उद्धार के बारे में मनन करेंगे, सोचेंगे कि इंसान के लिए क्यों उद्धार जरूरी है ना। हर इंसान को उद्धार का जरूरत है, हाँ, हम सबको जरूरत है ना, हम सभी को जरूरत है ना उद्धार हर एक लोगों के लिए। तो हम उसके बारे में मनन कर सकते हैं। पर आज हम ना इन वचनों से देखेंगे कि आज का जो मुख्य जो शीर्षक है, लगातार प्रभु में जय प्राप्त करते जाना। लगातार, एक साथ में हम लोग बोल सकते हैं, लगातार प्रभु में जय प्राप्त करना। आपको जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन हम सभी से वो बातें करेगा। मुख्य संदेश जो पहले यूहन्ना का 5:4 में है ना, मैंने उन वचनों को लिया। मैं शुरू से पढ़ता हूँ वापस से। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर है। जिसका मतलब है, किसका विश्वास है कि परमेश्वर कौन है ना? परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से क्या है, उत्पन्न हुआ है। अगर आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर के ना उसके नाम से, यीशु के नाम से क्या हुए, हम उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने का मतलब क्या है ना? हमें एक नया जीवन मिला, क्योंकि हम जो यीशु पर विश्वास किया उसी समय परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया ना। याद है आपको यूहन्ना 3 अध्याय में ना, निकोदेमुस नामक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मुझे नया जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं ना? नया जीवन पाने के लिए यीशु ने क्या कहा ना? क्या कहा यीशु ने? तुझे नए सिरे से तुझे ना उत्पन्न होगा, जन्म लेना पड़ेगा। अब नए सिरे से जन्म लेने के लिए वो उसका दिमाग नहीं चल रहा था, वो समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे, मैं तो बूढ़ा हो गया ना। वो गुरु होकर वो रब्बी था ना, यहूदियों का रब्बी था ना, मगर यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं ना? नए सिरे से यीशु ने कहा, नए सिरे से ना तुझे जन्म लेना होगा। और यीशु ने इसको जब कहा तो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, मगर क्या था ना, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि यीशु पर जब आपने विश्वास किया
हाँ, वो तो कह रहा था कि मैं तो ना बूढ़ा हो गया, कैसे वापस कैसे माँ के पेट में जाऊं, कैसे जन्म लूं ना, उसके दिमाग में वो था। और यीशु ने क्या कहा ना, तुझे नए सिरे से जन्म लेने के लिए मेरे नाम पर क्या कर, विश्वास कर। जब यीशु पर विश्वास हम लोग करते हैं तो हम और आपका नया जन्म होता है। कहो एक साथ में, यीशु पर विश्वास करते हैं तो मेरा नया जन्म होता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, क्या है, हम सब यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके उत्पन्न करने वाले से हम क्या कर रहे हैं, प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ ना। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया ना, और उससे भी हम प्रेम करते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्या करना है हमें ना, उसकी आज्ञाओं को मानना। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि क्या सिखाता है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बुराई नहीं करना, इस चीजों को सिखाता है उसकी आज्ञा ना। उसको क्या करना, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और 3 में कहता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उसकी आज्ञाएं जो है, उसकी बातें जो है ना, संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बातें बताएंगे, ये करो वो करो, दुनिया भर की बातें सिखाएंगे। और यीशु मसीह की बातें जो आज्ञा है वो आसान है, कठिन नहीं है। हमारे लिए कोई पहाड़ पे जाना नहीं है ना, कोई दूसरे जगह पे जाना नहीं, दूसरी दुनिया में नहीं जाना ना। उसकी आज्ञा जो है आसान है करने के लिए। आसान क्या है, यीशु पर विश्वास करें, उसके साथ क्या करें, चलते रहे, दिन रात क्या करें ना, उसके साथ जीवन जीते रहे, यही उसकी आज्ञा है। और कहता है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, क्या है, ध्यान दो यहाँ पर ना, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर ना, जो कुछ दुनिया में ना जो देख रहे हैं हम लोग, उस सारे चीजों पर परमेश्वर क्या कहता है ना, उस पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा क्या है, वो विश्वास है। हमारा क्या है, जो यीशु मसीह ना, वो जय प्राप्त करने वाला परमेश्वर, जो विजयी होने वाला परमेश्वर, और उसके नाम पर हमने क्या किया, विश्वास किया। और उस महान परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर हमें कहता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है, इस दुनिया में जय पाने वाला संसार में कौन है ना, केवल वही ना, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। हालेलुया। यीशु किसका पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। और उसके नाम पर आपने क्या किया, जो जय पाने वाला है उसके नाम पर विश्वास किया। जय पाने का मतलब क्या है ना, लगातार प्रभु के साथ क्या करें, लगातार का मतलब है हमेशा ना, हमेशा के लिए मैं जीत पाऊं और विजय हो सकूं। ये क्या है ना, हर समय, हर दिन, हर क्षण हमारे जीवन में होना चाहिए कि मैं जय प्राप्त करने वाला हूँ। कई बार हम चिंता में करते, कई बार हम बीमारियों में फंसे रहते, कई बार कुछ बातों में ना हमारा ध्यान रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो जय प्राप्त नहीं कर पाते, उसमें क्या होते हैं, हम लोग फंसे रहते। इसीलिए कहता है कि लगातार प्रभु में क्या करो, जय प्राप्त करते जाओ। और जो विश्वास करता है वही क्या करता है, जय प्राप्त कर पाता है। हालेलुया। जो विश्वास करता है वही जय प्राप्त कर पाता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 4:13 में कहता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा है, वही यीशु मसीह की आत्मा जो है ना, यूहन्ना का 14 में 26 में लिखा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कहता है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। क्या लिखा है ना, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला ना। हमने और आपने विश्वास किया इसीलिए हमने बोला कि अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, है ना। हम और आप जब जय प्राप्त करते, कोई भी चीजों में अगर हमें जय प्राप्त करना है, विजयी होना है, तो हमें क्या करना है, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो उसके नाम से क्या करना है, बोलना है। क्या करना है, क्या करना है ना, एक साथ में क्या करना है, बोलना है। क्योंकि यूहन्ना 17:17 में कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, जो सच्चाई परमेश्वर का वचन है, उस वचन को क्या कर रहे हैं हम, है ना, उसको हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि वो सत्य है।
और उसके बगैर दूसरा कोई है ही नहीं ना, केवल वही है, केवल वही, दूसरा कोई है नहीं ना। इसीलिए मरकुस का 11:22 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर क्या कर, विश्वास रख ना। क्या, किस पर विश्वास रखना? परमेश्वर पर विश्वास रखना। संसार में बहुत सारी बातें हैं, उन पर विश्वास रखने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा ना, क्योंकि जय प्राप्त करने वाला यीशु मसीह है। वो कहता है कि मैंने संसार पर जय प्राप्त किया है, और ताकि तुम उस पर क्या किया है, विश्वास किया है, ताकि तुम और हम, पूरी दुनिया है ना, लोग है ना, क्या पाए, जय प्राप्त कर सके। और लगातार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, है ना, 1 दिन के लिए नहीं, हर समय लगातार क्या करो ना, जय प्राप्त करते जाओ। और जय प्राप्त करने के लिए आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया कहो ना, कोई काम कठिन नहीं है, आसान है। यीशु ने कहा आसान है, सिर्फ मेरे नाम पर क्या विश्वास करो, विश्वास रखो ना। कहता कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, ताकि तेरा वचन क्या है ना, वो सत्य है। यीशु मसीह का वचन क्या है, सत्य है। और सत्य क्या किया है ना, संसार में बहुत सारी चीजों को क्या किया, आजाद कर दिया। कि सच्चाई संसार में लोग खोजने के लिए बहुत सारे परिश्रम करते हैं, और हमारे लिए परिश्रम करने के लिए यीशु ने स्वयं हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, और वो उसने साबित किया ना। वो क्रूस पर जय प्राप्त किया, और जय प्राप्त करने के बाद में वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, और लोगों को दिखा दिया कि लोग ना जय प्राप्त करने के लिए लोग बहुत सारे परिश्रम करते हैं, मगर यीशु ने ना मुर्दों में से वो जी उठा, और वो जिंदा है, आज वो हमारे बीच में है। इसीलिए जय प्राप्त करने के लिए हमें लगातार क्या करें ना, लगातार परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना। क्योंकि संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल यीशु मसीह ना, और उसी के नाम से। इसीलिए इब्रानी का 11:3 में कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। किसके द्वारा ना, हम इस संसार को देखने के द्वारा हमें पता चलता है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने सिर्फ बोला, और उसके द्वारा क्या हो गया ना, बन गया। हर एक चीजों को परमेश्वर ने कहा और बन गया, मगर एक चीजों को परमेश्वर ने क्या किया ना, बनाया। कौन है वो? आदम ना, मनुष्य को ना, आदम को ना। एक तालियां दे सकते हैं हम लोग ना, एक आदम को परमेश्वर ने ना, हर एक चीजों को परमेश्वर ने बोला और हो गया। अब उत्पत्ति का किताब पढ़ोगे ना, तो वहां पर देख सकते हो अंधकार था, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा अंधकार क्या हो ना, उजाला में बदल जा, और वहां पर बदल गया ना। आकाश को बोला हो जाए, वो आकाश बन गया ना, हर एक चीजों को बन गया। मगर परमेश्वर ने इंसान को बनाया ना, परमेश्वर ने इंसान को रचा अपने हाथों से, और ताकि उसकी क्या करे, परमेश्वर की वो महिमा कर सके। और वचन कहता है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि ना की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना। हम ये नहीं है कि हमने देखा और विश्वास कर लिया, हमें पता है सच्चाई क्या, हमें पता है ना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास करने वालों को परमेश्वर ना ऐसे ही नहीं देखा ना, हमने ऐसे ही नहीं सुना और आ गए कलीसिया में ना, ऐसे हमने यीशु की बातों को ना जाना नहीं, हमने देखा यीशु के जीवन को। यीशु ने इस दुनिया में हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसने ना अपने आप को बलिदान हुआ। एक ही चीज है ना, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि गुलायत नाम का व्यक्ति के बारे में ना, आप पढ़ते इस कहानी को पढ़ सकते हो ना। गुलायत नाम का व्यक्ति जो ना 8 दिन से ना वो ललकार रहा है ना, लोगों को ललकार रहा है, और वहां पर ना कोई भी योद्धा उसके पास जा नहीं रहा है। गुलायत पता है ना, बहुत लंबा उसका हाइट था, बहुत बॉडी था उसका, उसके पास बहुत ताकत थी। और बाइबल में लिखा है, जो पढ़ोगे कि लड़कपन से, बचपन से उसने योद्धा था वो, और वो गुलायत ना लोगों को वहां पर ललकार रहा था। और वहां पर परमेश्वर ने दाऊद को भेजा। दाऊद वहां पर एक छोटा सा बालक, छोटा सा बालक को ना वहां पर परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर भेजा, और वहां पर वो देख रहा था, दाऊद ने सुना कि गुलायत को ना, कि परमेश्वर के विरुद्ध ये क्या बोल रहा है ना, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध ये क्या बातें कह रहा है। और वहां पर दाऊद ने ना कहा, मुझे भेज और मैं जाता हूं उसको लड़ाई लड़ने के लिए। और दाऊद ने क्या कहा ना, राजा से, साउल राजा से कहा ना, मुझे भेज
और साउल राजा ने क्या किया ना, अगर बोला कि ना तू तो बहुत छोटा है, कैसे जाएगा, कैसे लड़ाई लड़ेगा उससे, कैसे जीत पाएगा। मगर उसके अंदर क्या था ना, परमेश्वर था, परमेश्वर का आत्मा था। और परमेश्वर का आत्मा ना, उसने कहा कि आज ही के दिन ना परमेश्वर मेरे हाथों में ना तेरे जीवन को दे देगा। और वहां पर दाऊद ने ना परमेश्वर का नाम लेकर कहा कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। किसके नाम से? यहोवा के नाम से। अब ध्यान दो, वहां पर कई दिनों से ना लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों के पास हथियार है, सब कुछ है, पर कोई उसके पास जा नहीं रहा। दाऊद क्या लेकर गया? पत्थर। सबको पता है क्या लेके गया? पत्थर। गुलाल लेकर गया ना। कितने पत्थर थे? 5 पत्थर थे। और उन 5 पत्थरों में से सिर्फ एक पत्थर गुलाल जो था उसके माथे पर मारा, और उसी की तलवार लेकर उसी को क्या किया ना, उसको मार कर क्या किया ना। जब मुंडी उसका लेकर आया राजा के पास, तो सब लोग कौन सा गाना गा रहे थे? साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। ये बातें मालूम है, सुनने के द्वारा क्या हो गया ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग, महिलाएं, स्त्रियां, सब मिलकर गाना गा रहे हैं ना, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। ये बातें सुनने के द्वारा क्या हो गया ना, साउल राजा को अच्छा नहीं लगा होगा ना, ये कैसे हो सकता है, वो सोच नहीं सकता। मगर जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो मनुष्य जय नहीं प्राप्त कर पाएगा, वह परमेश्वर जिसके जीवन में है वो जय क्या, विजयी का जीवन जीने के लिए ना वो हमें तैयार करेगा। हमें क्या करना है? हमें तैयार होना है अब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। इस संसार में बहुत सारे क्लेश है, बहुत सारे दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लोग अपने जीवन में फंसे हुए। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं ना। आज भी कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पर आज भी उनका जीवन सही नहीं। और जय कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, कैसे विजयी हो पाएंगे, कैसे हम परमेश्वर के पास ना अपने जीवन को लेकर आएंगे? परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे पास आता है तो संपूर्ण मन से मेरे पास आ और मैं मेरे ऊपर पूरा भरोसा रख कर आ। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए सीधा उपाय करूंगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बनाएगा ना। और हम लोग देखते हैं बाइबल में न्यायियों की किताब में ना, न्यायियों की किताब में अगर हम लोग देखते हैं कि 13 अध्याय जब पढ़ोगे वो उस कहानी में, वहाँ पर एक व्यक्ति है ना, उसका नाम सिमसोन नाम का व्यक्ति। इस कहानी से मैं इस संदेश को शुरू करना चाहता था, और ये संदेश ना उस कहानी को पढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैं वहाँ से शुरुआत नहीं किया। और मुख्य ना ये इस सिमसोन के जीवन के बारे में आप पढ़ोगे ना, ध्यान दो यहाँ पर ना। सिमसोन नाम का व्यक्ति जब ना उसके पास बच्चे नहीं थे, और जब परमेश्वर ने उसे कहा ना कि अभी जन्म नहीं लिया है ना, वहाँ पर स्वर्गदूत आकर उसकी माँ को ना, सिमसोन की माँ को आकर कहा कि जब तुझे एक पुत्र दिया जाएगा, तुझे एक पुत्र होगा, उस पुत्र को ना छुरा लगने नहीं देना। ध्यान दो यहाँ पर ना, क्या कहा? ना तो छुरा लगने देना, और ना ही मदिरा पिएगा, ना ही ये झूठ बोलेगा, ना ही ये चीजों को क्या करेगा ना। कई बार हम लोग इन बातों को नहीं समझ पाते ना। और परमेश्वर ने क्या कहा वहाँ पर ना, सिमसोन के जीवन को पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया कि ये क्या नहीं करेगा। और उसका जीवन को आप देखा होगा ना, उसके जीवन के बारे में सुना होगा, उसके जीवन के बारे में पढ़ा होगा कि उसने क्या किया जब बड़ा हुआ, और उसने ना उस फलस्तीनियों को मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए एक चुटकियों में मारता था। क्यों? उसके पास परमेश्वर कहता है कि वो नाजिर था। नाजिर का मतलब है परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था, वो अभिषेक किया हुआ था, उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। और परमेश्वर का आत्मा जब जीवन उसका होगा, वो क्या होगा? हर एक जगह पर वो जय प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मायने रखता है, आपका जीवन मायने रखता है, आपका विश्वास मायने रखता है, आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता मायने रखता है। मगर परमेश्वर ने वहाँ सिमसोन के जीवन में वो बालों में उसके अंदर शक्ति था। लोगों को किसी को राज पता नहीं है, सिर्फ उसको पता है ना, सिमसोन को पता है कि ना मेरे अंदर ताकत कहाँ का है। और क्या हो गया? वो राज पाने के लिए दुश्मन ने क्या किया ना, उसको मदिरा पिलाया, और उसको क्या किया ना, उसके झूठी बातों में फंसाया। और एक स्त्री के द्वारा ना, उसका नाम क्या था? दलीला नाम की एक स्त्री, जो व्यभिचार करने वाली
और उस व्यभिचार करने वाली स्त्री ने क्या किया, उसके जीवन में जो सामर्थ था ना, परमेश्वर का जो शक्ति था, वो क्या हो गया ना, उसी समय चला गया। और ध्यान दो, उसके जीवन में उसकी आंखों को फोड़ा गया ना, उसको चक्की पीसने के लिए आटा ना, उसको गोल गोल घुमाने के लिए, पुराने जमाने में आटा का चक्की के लिए एक आदमी लगता था ना, तो वो चक्की पीसने का वो काम करने लगा। और अंत में उसने क्या किया ना, उसे जब दीवार पर बांध कर रखा गया और परमेश्वर ने क्या किया ना, उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी पुकार को सुना। तो जय प्राप्त करने वाला योद्धा है, उसके पास सामर्थ है, उसके पास सब कुछ है। आज वही सामर्थ आपके पास भी है, मगर हम क्या करते हैं, उसको मुंह से बोलते नहीं, उससे इस्तेमाल नहीं करते, है ना। यीशु मसीह ने कहा ना कि अपने मुंह को खोलो और मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, अगर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कठिन से कठिन तुम्हारे जीवन में समस्या क्यों नहीं होगा, वो पहाड़ जैसा चिंता क्यों नहीं होगी, परमेश्वर कहता है कि ना अपने मुंह खोलकर मेरे पास आओ। हालेलुया कहो। हालेलुया। है सब लोग हैं यहाँ पर, कोई है सो रहा है क्या? एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के लिए। सिमसोन के जीवन से हम देख सकते हैं, और उसने अपने जीवन को खो दिया। वो जीवन क्या बहुतायत का जीवन यीशु मसीह ने नहीं दिया हमें। यीशु मसीह ने हमें हमारे आप के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, ताकि हम वो जीवन को ना और जान सके, उसके वचनों को और गहराई से हम ना उसको पढ़ सके और सीख सके। और हम और आप उसको सीखने के लिए कई बार हम लोग है ना समझ नहीं पाते, हम ध्यान नहीं देते। मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम सुनते तो हैं मगर उसको समझते नहीं और उसके साथ चलते नहीं। याद है आपको सदरक मेशक अबेदनगो का जीवन? 3 दोस्त थे ना, दानियल के 3 दोस्त। तीसरा अध्याय में जब पढ़ोगे ना, सदरक मेशक अबेदनगो का जीवन देखो ना, उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव था, उनका जीवन था। उन्होंने वहाँ पर जो राजा ने जो बहुत बड़ी मूर्ति बनाने के बाद में वहाँ पर घोषणा किया कि तुरही फूका जाएगा, जो न मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उसे क्या किया जाएगा, आग में झोंका जाएगा। अब ध्यान दो उस कहानी में, सदरक मेशक अबेदनगो ने उनके जीवन को देखो। उससे पहले राजा ने उनके कपड़े को बदला, उनके भेष को बदला, उनकी बोली भाषा को बदला, सारी चीजों को बदला। और उन्होंने क्या कहा ना, जो मूर्ति के सामने जो खाना बनाया है वो चीजें मैं नहीं खाऊंगा। तूने हमारा कपड़ा बदला, बोली भाषा बदला, सब बदला, मगर मैं उन चीजों पर नहीं कहूँगा। मगर जब परमेश्वर उस राजा ने जब ये एक नियम बनाया कि जो मेरे हाथ के बनाई हुई ना इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उसे आग की भट्टी में डाला जाएगा। मगर यहाँ सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा ना, उनके अंदर क्या था, तो जय पाने वाला उनका जीवन था, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। और उन्होंने कहा कि इस आग से बचाने के लिए मेरा परमेश्वर के पास वो सामर्थ है, वो इस आग के भट्टे से भी मुझे बचा सकता। मगर फिर भी ना, ध्यान दो, उसने कहा फिर भी अगर मेरा परमेश्वर मुझे ना भी बचाए तो भी तेरे हाथ के बनाए हुए क्या करूंगा, उस पर दंडवत नहीं होऊंगा। हालेलुया। ये विश्वास का जय पाने के लिए, ये विश्वास का कदम बढ़ाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास जब हमारे अंदर होगा तब हम क्या होंगे, जय प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। याद है आपको, सदरक मेशक ने झुका नहीं और आग के भट्टे में डाला गया, और राजा ने कहा हम तो 3 को डाले थे, चौथा कौन है ना। उस कहानी को पढ़िएगा ना, राजा वहां पर हैरान था ना, हम तो 3 को डाले, और वहां पर जो लोगों ने उनको डाला था वो जलकर राख हो गए, और चौथा आदमी स्वयं जय पाने वाला यीशु मसीह उनके बीच में प्रवेश हुआ और उनके जीवन को बचाया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, ये जय प्राप्त करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है उनके लिए। और उन्होंने जो बाहर निकला, राजा ने बोला है ना, उनके बाल भी नहीं है ना उसके जले थे, तो उनकी कपड़े में से बदबू भी नहीं आ रही थी जलने का। क्या है ये जय प्राप्त करने वाला परमेश्वर है, जो आपको हमें वो कहता है कि मैंने संसार पर जय पाया। आज वो हमें और आपको कहता है कि जो विश्वास करता है वही जय प्राप्त कर पाएगा। पर लगातार का मतलब हर समय, हर दिन, हर क्षण, हर पल हमारे आपके जीवन में क्या होना चाहिए, विजयी का वो जय का झंडा जो यीशु मसीह का क्रूस है वो हमेशा लहराते हुए हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए पौलुस एक बातें कहता है, पहला कुरिन्थियों को 15:55 में कहता है, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही ना। पौलुस परमेश्वर का सेवक है, यहाँ पर वो कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही,
हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा ना, मौत कहाँ है तेरा ना, तेरा जो ये जीवन है जो मैंने पाया है, ये मौत मेरे लिए कोई मायने नहीं है। और यशायाह का 25 अध्याय वचन 8 में कहता है परमेश्वर तुम्हारे सारे आंसुओं को क्या करेगा, वो पोंछ डालेगा। हालेलुया ना, ना मौत से भी आपको हमको बचाने वाला है ना। मैंने एक बार शुक्रवार को प्रार्थना में गवाही बताया था मैं अपने जीवन में, मैं सबको मालूम होगा, याद है क्या गवाही था? छोटा था मैं, लाइट का नया काम ना, लाइट का बारे में मुझे पता नहीं था, और दूसरे एरिया से लाइट हमारे घर में लेकर आया, और वहाँ पर क्या किया, एक वायर अंदर डाला और एक वायर मेरे हाथ में था ना, और उस वायर में थोड़ा सा मतलब निकला नहीं था, तो मैं उसको खींच के मतलब निकालना चाहता था। एक वायर उसके अंदर है और एक वायर कहाँ है ना, मेरे हाथ में ना। वो हाथ में सिर्फ मैं बस एक क्षण में मुंह में डाल के खींचने वाला ही था, उससे पहले थोड़ा सा कटा था ना, तो कटा हुआ क्या हुआ ना, मुझे झटका मारा, करंट लगा और मैं बहुत दूर गिरा जाता। ध्यान दो, उस समय परमेश्वर ने मुझे बचाया और आज यहाँ पर खड़े होकर उसकी महिमा कर रहा है। हालेलुया। जय प्राप्त करने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा सुरक्षा करने वाला हूँ। और इस दुनिया में ना शैतान है, शैतान पर जय प्राप्त कौन करेगा? शैतान पर जय प्राप्त करने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन मुंह में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए ना? अगर आपके मुंह में नहीं है ना, आपके अंदर नहीं है ना, अगर मुंह में नहीं है, शैतान आपके जीवन को ना घात करेगा, आपके जीवन को नुकसान करेगा। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में हम खुद देखते हैं कि यीशु को 3 बार ना, जब 3 बार परीक्षा लिया गया। पहले परीक्षा क्या था? इस पत्थर को कहे कि पत्थर क्या बन जाए, क्या बन जाए। शैतान ने क्या जाना उसको, यीशु को देखा कि ये 40 दिन भूखा था, अब इसके पास ना शरीर कमजोर हो गया है, अब इसके पास क्या है, इसको भूख लगा है ना। और उस समय क्या हुआ, उसको पत्थर को शैतान ने कहा ना, 119 में कहता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग क्या होते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के नजर में भोले हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा और जो आप बोलोगे तो आपके अंदर से क्या होगा, वो प्रकाश निकलेगा, वो ज्योति निकलेगा। क्योंकि ज्योति अंधकार को क्या किया है, खत्म कर दिया ना। इस जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आज हमारे गुनाह, हमारे पाप को क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। और यही ना, इसीलिए शैतान से लड़ने के लिए आपके पास वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक साथ में कहो, वचन। पर परमेश्वर का वचन लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन बनकर देहधारी होकर हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके बीच में वो प्रकट हुआ। और वो उस वचन के द्वारा हम और आप परमेश्वर के और ना शैतान की शक्तियों पे लड़ाई लड़ने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए हम जी सकते हैं। क्योंकि याकूब का 4:7 कहता है कि परमेश्वर के तुम अधीन हो जाओगे तो शैतान तुम्हारे जीवन से क्या करेगा, वो भाग निकलेगा ना। परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसकी बातों को सुनना और उसके साथ जीवन को जीना ना। इसीलिए नीति वचन का 4:20 में कहता है, हे मेरे पुत्र, ध्यान से सुनो क्या कहता है यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। क्या सुन रहे हम लोग? क्या समझ रहे? क्या समझ में आ रहा है कि जय कैसे प्राप्त करोगे, अपने जीवन में कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे वचन ध्यान धरकर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर क्या कर, लगा। परमेश्वर की बातों पर मन लगाओ, कानाफूसी पे मत लगाओ ना। किसी के ऊपर आरोप, कई बार हम लोग देखते ना, कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं ये देखो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हमें बाइबल हमें क्या कहता है, किसी पर क्या करो, दोष मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी क्या हो, दोष लगाया जाए। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना, उसकी बातों पर ध्यान देना। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में 2:7 में कहता है, जिसके कान हो क्या करे, सुन ले। हमारे पास है कान, हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास है कान तो कहता है कि जिसके कान हो वो क्या करे, सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कलीसिया में हमारे आपके अंदर है, और कहता है कि कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे
उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। ना कौन सा फल? जो स्वर्ग में जो फल है वो खाने को मैं दूंगा। और ये फल कौन सा है? जो आदम और हवा ने वो फल खाने के लिए परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दिया था कि तो ना तो इसको खाना ना तो इसको छूना। वह शैतान उनके जीवन में आकर क्या किया ना, उनके जीवन को जो जय प्राप्त करने वाले आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ, और उनके बीच में शैतान आकर उनके जीवन को क्या किया? परमेश्वर से अलग कर दिया। आज परमेश्वर हमें और आपको स्वर्ग से यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे आपके लिए क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, और वो क्रूस पर हमारे लिए क्या किया ना, वो जय प्राप्त किया। और जय प्राप्त यीशु मसीह हुआ, और उसके साथ साथ में हम सब जय प्राप्त किए। कि शैतान के सर को यीशु मसीह ने क्या किया ना, कुचल दिया है। और शैतान क्या है? शैतान क्या है ना, वो हारा हुआ है ना। अगर हम और आप यीशु मसीह के नाम से है ना हर एक चीजों में बोल सकते हैं ना, बीमारी पर जय प्राप्त करना है तो सिर्फ मुंह से बोलो ना। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, बुखार आ गया। हम लोग क्या बोलते हैं ना, किसी को बोलेंगे ना, पड़ोस में कहीं चले जाओ, किसी को फोन करके बताओ सर दर्द दे रहा है ना। हमें क्या करना है? हमें बोलना है यीशु के कोड़े खाने से क्या हुआ ना, पता है ना। यशायाह 53 अध्याय में यीशु ने क्या कहा वहाँ पर? यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ? हमारे गुनाहों के हेतु हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? मुंह से बीमारी के लिए बोलना है। क्या करना है? दुष्ट आत्मा आती है तो क्या बोलते हैं हम लोग? यीशु के नाम से चल निकल कर, तेरा काम नहीं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर की जन है। क्योंकि हम और आप परमेश्वर का मंदिर है, हमें और वो क्या है? बसता हमारे अंदर है वो, और उसका आत्मा हमारे अंदर है। तो हम ना आसानी से बोल सकते हैं यीशु के नाम से सर दर्द निकल, अब तेरा काम नहीं है, बस खत्म हो गया। बदन दर्द दे रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं, यीशु के नाम से कहो ना, वो जाएगी। हमारा क्या है ना? हमारा विश्वास है। इसलिए यीशु के नाम से हम कहते हैं कि चंगा हो जाए ना। हम बार बार सोचते नहीं रहो, चिंता मत करते रहो कैसे होगा कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यीशु ने कहा आपकी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है ना, वो जानता है। इसीलिए हमें बोलना है यीशु के नाम से मुझे चंगा कर ना। कर्ज का है समस्या, आपका बेटा आपका सुन नहीं रहा है ना, आप क्या करो? प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, उपवास रखो। क्योंकि अय्यूब अपने बच्चों के लिए उपवास रखता था, प्रार्थना करता था। कई बार हमारे बच्चे नहीं सुनते ना, और हमें क्या करना? उनके लिए प्रार्थना करना ना। अगर कलीसिया नहीं आते ना, हमारे पास में बोलते अगर आपका बच्चा नहीं आ रहा है उसकी गर्दन को पकड़ो और कलीसिया लेकर आओ ना। क्योंकि कलीसिया वो आते आते उसका जीवन परमेश्वर वचनों से सुनते सुनते क्या होगा? वो बदलता जाएगा। अगर हम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं पता है? अपने बच्चों को हम शैतान के हाथों में सौंप रहे हैं। पास्टर ने बताया कि वो अपने बच्चों को क्या कर रहा है ना, हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? शैतान के हाथों में सौंप रहे हैं। और शैतान उनके जीवन को पता है आज के दौर में मोबाइल, दोस्ती, संगति लोगों के जीवन को बिगाड़ता है ना। पर जय कैसे प्राप्त करेंगे? संसार में अगर वो जीवन जिएंगे तो जय प्राप्त कर पाएंगे? नामुमकिन है। मगर एक ही चीज है, आपका प्रार्थना में जय प्राप्त कर सकते हो, है ना। याद है आपको निर्गमन का किताब में जब पढ़ोगे 17 अध्याय वचन 8 में, वहां पर यहोशू लड़ाई लड़ रहा था, और वहां पर ना लड़ाई यहोशू लड़ रहा है, मगर लोग क्या हो रहे हैं? हार रहे। हारने की वजह से मूसा ने कहा ना, मूसा के दिमाग में आया कल मैं पहाड़ पर जाऊंगा और क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। और मूसा वहां पर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था हाथों को उठाकर, और यहोशू वहां पर क्या हो रहा था? जीत रहा था। और जीत रहा था तो उसके हाथ क्या हो रहे? नीचे आ रहे थे। जैसे नीचे आ रहे तो वो क्या हो रहा था? वो भी हार रहा था। और उसने क्या किया? एक पत्थर लगाया हाथों में, और उसके हाथ दर्द देने लगे, और वो क्या हो रहा था? जीत रहा था। और उसके बाद में वो देख रहा है कि मेरे हाथ ना अब काम नहीं कर रहे। सुबह से लेकर शाम हो गया, और उसके बाद में वहां पर हारून और हूर नाम का 2 व्यक्ति आए। दोनों ने उन हाथों को थाम के रखा और लड़ाई को क्या हो गया? जीत लिया। हालेलुया। हम और आप प्रार्थना में का योद्धा बनो। योद्धा बनने के द्वारा हम जीत पाएंगे, हर एक चीजों में जीत पाएंगे।
मतलब बीमारियों पर जीत पाओगे। परमेश्वर कहता है कि हर बातों में तुम जय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जो विश्वास करता है वही जय प्राप्त कर पाता है। लगातार हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर समय परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा, जय प्राप्त करेगा। इसीलिए अंत में इफिसियों में 1:3 में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमें हर एक प्रकार का वो आशीष दिया है। आज आपके पास वो जय पाने के लिए आपका दिल, मन, जीवन, तन, मन, धन सब कुछ परमेश्वर को निछावर कर दो, ताकि तुम अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो जय प्राप्त कर सको और जीत सको। परमेश्वर चाहता है कि हम सब जीते, और ऐसे जीते मानो कि ना दुश्मन या लोग देख सके कि हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के जन है, क्योंकि जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, नया जीवन है, उसे नया जीवन मिला है। आज हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें परमेश्वर ने वो बहुतायत का आशीष दिया हुआ है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में 21:7 में कहता है, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया। अगर हम और आप जय पाए हैं तो हम परमेश्वर के वारिस हैं। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि तुम परमेश्वर का संतान हो। आज वो परमेश्वर का हम बेटा है, उसकी बेटियां हैं, उसने कहा कि जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। जय यहोवा ही से मिलता है। और हम देखा कि यीशु मसीह इस संसार पर जय प्राप्त करने वालों के लिए कहता है कि जो जय पाए वो क्या पाएगा, वो क्या है, उसका विश्वास है ना। जो जिसने संसार पर जय प्राप्त होती है तो हमारा क्या है, विश्वास है। और संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का क्या है, वो पुत्र है, और पुत्र के द्वारा हम सब जय प्राप्त किया है। आमीन। आइए हम